सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आइए अब हम लोग कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। प्रतिशत का एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है देखिए कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। अब हम लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। कितना होती है? 1/6 होती है। और क्या है देखिए 20% है, तो ये दोनों का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए। 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। अब पहले अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि चीनी का दाम कितना 16.2/3% क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी क्या हो जाता है? चीनी का दाम जो है 16.2/3% बढ़ जाता है। कहने का मतलब पहले जो मूल्य कितना था? 6 रुपए प्रति केजी था। कितने? 6 रुपए प्रति केजी था। तो अब जो मूल्य है कितना हो गया है? 7 रुपए। भाई 6 का 16.2/3% कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले 6 था, तो अब 1 रुपए बढ़ गया, तो अब कितने रुपए हो गया? 7 रुपए प्रति केजी हो गया। ये बात समझ में आया? बोल रहा है कि चीनी का दाम इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो पहले यदि दाम 6 रुपए था, तो अब 6 का 16.2/3% बराबर 1 बढ़ जाता है, तो अब कितना हो गया? 7 रुपए प्रति केजी हो गया। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो क्या कह रहा है? तो 20% की खपत कम हो जाती है, तो एक जो परिवार है वो 20% खपत कम कर देता है। कहने का मतलब यह है कि पहले कितना, अगर 5 केजी यूज करता था, कितना पहले यदि वो खपत 5 केजी यूज करता था, तो अब कितना 1 केजी कम करता है, क्योंकि कमी हो रही, वृद्धि हो रही, कम करता है। तो पहले 5 करता था, तो अब कितना करेगा? 4 करेगा। कितना करेगा प्यारे साथियों? 4 करेगा। तो कह रहा है, तो इस प्रकार से तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आप लोगों को ज्ञात करना है। पहले 6 के भाव से वो कितनी केजी लेता था? 5 केजी चीनी लेता था, तो टोटल कितने रुपए आएगा? 6 पंचे 30 रुपए आएगा। कहने का मतलब पहले वो कितना खर्च करता था? 30 रुपए खर्च करता था। लेकिन जब वृद्धि हो गई 20% की, तो भाई दाम जब क्या हो गया? बढ़ गया, 7 रुपए प्रति केजी हो गया, तो वो कितना चीनी यूज करने लगा? 4 केजी। तो 7 चौके 28 रुपए। कितना है आपका? 28 रुपए आया। तो कह रहा है कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो कितना परिवर्तन हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ? 2 का परिवर्तन हुआ। अब ये 2 का परिवर्तन हुआ है किसमें भाई? 2 की क्या हुई है? कमी हुई है। भाई पहले अब ये 28 ले रहा है, तो पहले 30 लेता था, तो कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। और ये 2 की कमी किसमें हुई है भैया? यहां पर 2 की जो है आपकी कमी हुई है, तो 30 से कितना होगा आपका? 28 हो गया। तो 2 की कमी किस पे? 30 पे हुई कि 28 पे हुई? तो बोलेंगे आप 30 पे हुई। 30 पे हुई तो 100 पे कितना? तो 100 पे कितना? तो आप अब कर लेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इससे कट जाएगा, तो 10 दूना के 20, तो हो जाएगा आपका देखिए 20/3, तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 6 सही 2/3% की क्या हुई है? कमी आएगी। कितना आएगा? 6 सही 2/3% की कमी आएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। अब तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब जरा समझिएगा कि 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4/7 होती है। कितना होता है? 4/7 होती है, क्योंकि देखिए ये मल्टीपल है। 14 सही 2/7 का आप करेंगे तो 4 में गुणा करेंगे, 14 सही 1/7 का, उसी का आपका ये है, तो उसमें 4 का गुणा करेंगे ऊपर। जैसे देखिए मैं ये बोल रहा हूं, यहां आप देखिए
1/7 का क्या है 14 सही 2/7। अब इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए तो इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 14 चौके 56 और 4 दूना के 8 तो 8/7 आएगा तो 7 एकम 7 तो वही 56 में एक जुड़ जाएगा 57 सही 1/7 आपका हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसकी फ्रैक्शन ये होती है। और क्या है देखिए कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। ये आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। देखिए पहले, अब देखिए, अब बाद में, पहले देखिए यदि 7 टिकट बिकता था, पहले कितना था भाई, बिक्री बढ़ गई तब नहीं, पहले यदि कितने टिकट में बिकती थी 7 बिकती थी, तो अब टिकट कितना बिक रहा है भाई, बिक्री बढ़ गई भाई। बिक्री जो है पहले 7 टिकट बिकते थे तो अब 7 का 57 से 1/7% 4 ज्यादा, तो पहले 7 बिकते थे तो अब 4 ज्यादा, अब कितने बिकेंगे तो 7 4 11 बिकेंगे। कहने का मतलब कि पहले 7 टिकटें बिकती थी तो अब 7 का 57 से 1/7% मतलब कि 4, 7 से 4 ज्यादा, अब कितनी टिकटें बिकेंगी 11 बिकेंगी। तो जब इतना प्रतिशत बिक्री बढ़ जाती है तब मूल्य भी इसका बढ़ जाता है। पहले मूल्य कितना था, एक टिकट का मूल्य कितना था 6 रुपए था, मैंने बताया ना ये बेस होता है। तो पहले टिकट का मूल्य यदि 6 रुपए था तो अब 6 का 16 से 2/3% मतलब कि 1 बढ़ जाएगा, 1 ज्यादा। पहले यदि एक टिकट का मूल्य 6 रुपए था तो अब जो है 1 ज्यादा, अब एक टिकट का मूल्य कितना होगा 7 रुपए होगा। कितना होगा, क्योंकि 1 ज्यादा। तो पहले 7 टिकट बिकती थी 6 रुपए में, अब 11 टिकट जब बढ़ गया, अब कितने बिक रही है 7 रुपए बिक रही है। तो कितना मिला देखिए 7 छक्के 42। पहले कुल आमदनी कितने रुपए की होती थी 42 रुपए की होती थी, लेकिन अब जो कुल आमदनी हो रही है कितने रुपए की हो रही है आपकी 77 रुपए की हो रही है। कितने रुपए की हो रही है प्यारे साथियों 77 रुपए की हो रही है। तो कह रहा है कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। अब देखिए ये बढ़ा कितना है, ये देखिए भाई 42 से अब कितना हो रहा है, पहले 42 की हो रही थी बिक्री, अब कितने की हो रही है 77 की हो रही है। तो भाई पहले ये 42 कमाता था, अब कितने की हो रही है कमाई 77 रुपए की हो रही है। तो ज्यादा कितने की हो रही है देखिए 35 रुपए की ज्यादा कमाई हो रही है। कितने की हो रही है 35 की ज्यादा हो रही है। तो 35 की वृद्धि हुई है किस पे 42 पे हुई, 77 पे 42 पे हुई है। कितनी पे हुई है प्यारे साथियों, इस पे तो 100 पे कितना, तो हमें बताना है कि 100 पे कितना। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 7 से काटे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। तो कितना आपका आया देखिए 5/6 × 100। तो ध्यान रखिएगा 1/6 देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए 1/6 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 में यदि आप 5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 83 सही 1/3%। तो कितने की आमदनी में वृद्धि हुई 83 सही 1/3% की वृद्धि हुई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है, ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। यदि ट्रेन में x सीट होगी, यदि मान लेते हैं कि ट्रेन में x सीट होगी तो डब्बे भी कितने ही होंगे x ही होंगे। कितने ही होंगे x ही होंगे। यदि हर एक डब्बे में 4 सीट होगी तो 4 डब्बे भी होंगे। ये बात ये बोल रहा है। अभी हमको पता नहीं है कितना ही है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर यदि x डब्बा होगा तो x सीट होगी, 4 डब्बा होगा तो 4 सीट होगी, 10 डब्बा होगा तो हर एक डब्बे में 10 सीट होगी। यहां तक बात बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है देखिए कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं। ये अब बोल रहा है कि एक डब्बा है भैया, ये ट्रेन का एक डब्बा है, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं 25 व्यक्ति। वो बोल रहा है कि बैठे हैं।
जो इसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। कहने का मतलब यह है कि भाई ये अगर टोटल बैठते थे तो 100% होता भाई, टोटल यदि पूरे बैठते तो इसकी क्षमता तो 100% होती, लेकिन कह रहा है कि जो इसकी क्षमता का 71 सही 3/7%, तो 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन कितना होता है? 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन कितनी होती? 5/7 होती है, ये होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा कि भाई ये जो नीचे होता है ये कुल क्या होता है? कुल क्षमता को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि एक डिब्बे की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है कि भाई इसमें अधिकतम कितने यात्री बैठ सकते हैं? 7 यात्री या 7 यूनिट बैठ सकते हैं। तो कह लेकिन बैठे कितने हैं? 5 है भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि देखिए कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो इसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। इसकी क्षमता है कितनी? 7। कितनी है? 7 है, लेकिन 7 का 71 सही 3/7 कितना आएगा? 5 आएगा। तो अब ये 5 जो नहीं बैठे हैं भाई, कहने का मतलब क्षमता 7 है लेकिन 7 नहीं बैठे हैं। कितना? 7 का 71 सही 3/7% बैठे हैं। कहने का मतलब कितना? 5 बैठे हैं। कितना बैठे हैं प्यारे साथियों? 5 बैठे हैं। जब 5 बैठे हैं लेकिन वास्तव में 5 नहीं, कितना दिखा रहा है? 25 दिखा रहा है। कितना कह रहा है कि 5 नहीं बैठे हैं, कितने बैठे हैं? 25 बैठे हैं। तो भाई 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 के। तो टोटल जो क्षमता होगी कितनी होगी? देखिए 7 × 5 = 35। कहने का मतलब हर एक डब्बे में कितने यात्री बैठ सकते हैं? 35 यात्री बैठ सकते हैं। समझने की फिर से कोशिश करिएगा। कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। तो हमने मान लिया अगर x डब्बे होंगे तो हर एक डब्बे में x सीट होगी। यह बात समझ में आई? आगे बोल रहा है कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि भैया एक डिब्बा है उसमें 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो इसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। कहने का मतलब इसकी जो टोटल क्षमता है उसका 71 सही 3/7% है। तो हम देखते हैं कि 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 5/7 होती है। जब 5/7 होती है तो कुल क्षमता डिब्बे की कितनी है? भाई नीचे वाला जो होता है वो कुल क्षमता को बताता है। कुल क्षमता डिब्बे की कितनी है? 7 है। लेकिन क्या 7 यात्री बैठे हैं? नहीं, बैठे कितने हैं? 7 का 71 सही 3/7 कितने यात्री बैठे हैं? 5 यात्री बैठे हैं। लेकिन ये वास्तव में 5 नहीं, कितना दिखा रहा है? 25 व्यक्ति हैं। तो 5 यूनिट किसके बराबर है? 25 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका? देखिए 1 यूनिट यदि हम निकाल लेंगे तो 5 के बराबर, लेकिन कुल क्षमता कितनी है? 35। तो अब तो क्या कह रहा है? देखिए कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। यहां तक हम लोगों ने अपना जो है क्लियर कर लिया है। अब आगे बोल रहा है अधिकतम यात्रियों की संख्या। तो कुल यात्री कितने होंगे? कुल यात्री कितने होंगे भैया? अगर एक डब्बे में 35 व्यक्ति बैठ रहा है तो टोटल डब्बों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि बोल रहा है एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक व्यक्ति में सीटें हैं। तो भैया एक डब्बे में यदि 35 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो उसमें टोटल कितना हो जाएंगे भैया? भाई 35 तो भाई एक डब्बे में यदि 35 बोल रहे हैं तो टोटल डिब्बे कितने होंगे? 35 होंगे। तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 15 × 30, 2 = 32 और आपका 3 × 3 = 9, 2 9 और 3 = 12। कितना आपका हो जाएगा? 1225। कितना आएगा? मतलब कुल जो क्षमता है, मतलब टोटल देखिए ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। यहां तक हम लोग कर लिया। कुल यात्रियों की संख्या होगी 1225। लेकिन ये बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है, देखिए 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो भैया टोटल तो इतना है सीट, लेकिन उसमें से 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। यदि 5 होती है, 1/5 होती है, तो लेकिन आपका कह रहा है 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। कहने का मतलब कि ये भाई 500% के बराबर बता रहा है। तो 5 का 20% मतलब 1 हमेशा कम रहे। तो भाड़ा कितना रहेगा? देखिए 4/5। इससे काट देंगे। देखिए 5 दूना के 10, आपका हो जाएगा 5 चौके 20, आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 5 × 5 = 25। तो आपका हो जाएगा देखिए 245 × 4 बराबर करेंगे। देखिए 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 2 18,
4 दूना के 8 1 9, 980 यात्री। कहने का मतलब उसमें कुल कितने हैं आपके, देखिए 80 यात्री बैठे हुए हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, कौन? अब हम लिख लेते हैं, देखिए ये x है और ये है आपका y। कह रहा है कि ये जो x है किसे, y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो 25% की जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/4। कितना, 1/4। तो कह रहा है कि x y से, किससे भैया, y से। तो y यदि 4 रुपए कमाएगा, कितने रुपए, 4 रुपए कमाएगा, तो x भाई 4 का 25% कितना आएगा, 1। भाई 4 से 1 ज्यादा, कहने का तो ये कितना कमाएगा, 5 कमाएगा। कितना कमाएगा, 5 रुपए कमाएगा। ये बात समझ में आई। कह रहा है कि यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यहां तक समझ में आया। y 4 रुपए कमाएगा तो x 5 रुपए कमाएगा। ये बात समझ में आया। अब आगे कह रहा है, देखिए तो बताइए y, कौन, y x से कितने प्रतिशत कम धन कराता है। तो भैया y जो है x से कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। कितना, 1 कम करा रहा है। तो 1 कम कमा रहा है किससे, देखिए बोल रहा है ना, देखिए बताइए y x से, किससे, x का मान कितना है, 5। भाई कितना है, x का मान 5 है। तो कितना प्रतिशत, भाई प्रतिशत पूछ रहा है। भाई 1 ही ना कम कमा रहा है। अगर 1 रुपए कमा रहा है दोनों बराबर हो जाते। 1 कमा रहा है किससे, 5 से। तो 100 पे कितना निकाल लीजिए, 1/5 के प्रतिशत कितना होता है आपका, 20%। तो 20% कम धन कमाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इसको अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अगर इसको 100 पे माने तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका से कि यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यदि अब अगर मान करके करें y अगर 100 रुपए कमाता है, भाई 100, तो ये 25% ज्यादा, तो 100 का 25% कितना आएगा, 25। तो 25% ज्यादा कितना आपका, 125 ये कमाएगा। कितना कमाएगा, 125। तो अब आपका बोल रहा है देखिए कि y x से कितने प्रतिशत कम धन कमा रहा है। तो भाई y जो है इससे कितना कम कमा रहा है, 25 कमा रहा है। 25 कम धन कमा रहा है किससे, 125 से। तो 100 पे कितना, वही आप निकाल लेंगे तो वही आएगा। देखिए 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो 1/5, 1/5 कितना आएगा आपका, 20% आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, देखिए कह रहा है यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से ही 2/3% कम है। तो हम सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। अब आपका बोल रहा है देखिए कि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है। अब हम देख लेते हैं, देखिए ये राधा है, ये कृष्णा है। ये कौन है आपका, कृष्णा है। अब कह रहा है देखिए कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है, तो इतना प्रतिशत कम है, तो यदि राधा का अगर मान लेते हैं 6 है भाई, क्योंकि राधा का यदि आपका 6 है, 6 यूनिट है या 6 रुपए है, तो 6 का 16 से ही 2/3%, मतलब 1 कम कमाता है कृष्णा। कहने का मतलब अगर ये इसका राधा का 6 है तो ये 1 कम कमाएगा। 1 कम का मतलब ये कितना कमाएगा, ये 5 कमाएगा। ये बात समझ में आया कि यदि राधा 6 रुपए का है, क्योंकि कह रहा है कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से ही 2/3% कम है। तो यदि कृष्णा जो है, सॉरी, यदि राधा, क्योंकि राधा से तुलना की जा रही है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो उम्र है अमन की उम्र से 3 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ना कि अमन की उम्र क्या है, क्योंकि अमन की उम्र से मेरी उम्र क्या है, 3 वर्ष ज्यादा है। तो वही बात ये कह रहा कि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हमें किसकी उम्र पता करना पड़ेगा, आय, किसका आय पता करना पड़ेगा, राधा का। तो राधा का आय हम कितना देखते हैं, 16 से ही 2/3%, 1/6। तो नीचे वाला भाई मेन मानते हैं, मूल मानते हैं। तो राधा की आय कितनी, 6। तो कृष्णा की उससे 1 कम, 1 कम कितना, 5। यहां तक बात समझ में आया। अब आगे बोल रहा है
तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो राधा की ये जो है आय कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है भैया, एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है, क्योंकि बोला किससे बोल रहा है, देखिए बोल रहा है राधा की आय किससे, कृष्णा से। तो भाई कृष्णा का कितना है, देखिए 5, भाई 5 से ही एक ज्यादा है। तो 100 पे कितना, तो 100 पे अगर आप निकालेंगे तो आपका 1/5 का कितना होता है, 20% होता है। तो ये आप लोगों का 20% हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। कौन भैया, ये देखिए हम P मान लेते हैं, ये मान लेते हैं Q, ये हो गया आपका। कौन बड़ा है, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। ये बोल रहा है कि P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। अब हमको पता ही नहीं कि Q क्या है, तो मान लेते हैं अगर Q 1 होगा तो P इसका 6 गुना ज्यादा। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका, ये 6 ज्यादा। ये बात समझ में आया। यदि ये 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो इसका इससे 6 गुना ये 12 हो जाएगा। यदि ये 5 होगा तो इससे 6 गुना ये कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यही बात है। तो हम मान लेते हैं, देखिए छोटा फ्रैक्शन करते हैं, तो क्यों मान लेते हैं क्या है, 1 है तो इससे 1 6 गुना ज्यादा, कितना ये 6 होगा। ये बात समझ में आया। तो कह रहा है तो बताइए Q, कौन Q किससे, P से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया Q इससे कितना कम है, 5 कम है ना, कितना कम है भाई, Q जो है इससे किससे 6 से कितना कम है। तो भैया 5 कम है किससे, भाई बोल रहा है बताइए Q, भाई Q किससे, P से। तो P कितना है, देखिए जो जिससे पूछे किससे कम है, P से, तो ये 6 कम है। तो ये पूछ रहा है 100 पे कितना, भाई कितना प्रतिशत कम है। तो आप लोग 100 पे कितना, भाई 5 कम है आप लोगों का। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए आपको क्या करना है, 1/6, भाई इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 1/6। तो 1/6 जो होता है आपका, देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है। तो 5 × 16 सही 2/3% गुणा करेंगे। देखिए 16 × 5 80, अब 5 दूना के 10/3 करेंगे। तो देखिए 10, तो 3 3 का 9, कहीं मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो भाई ये तो सही से तो नहीं लिखा रहा 10 पे, तो इसको और लिखेंगे तो क्या होगा, 10/3। तो इसको लिखेंगे, देखिए 3 सही 1/3, तो आपका कितना 80 3 83। तो ये आपका आएगा कितना, देखिए 83 सही 1/3%। ये क्या है आपका, कम है। किससे, 83 सही 1/3%। ये पूछ रहा है कम है। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, देखिए किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए अब देखिए जहां दिया, देखिए पूरा जो प्रतिशत है परसेंटेज का ही खेल है। 60% की यदि हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना होगा भैया, 60% की जो आपकी फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा। देखिए 20% का आपका कितना होता है, 1/5 होता है। तो 60% का कितना होगा, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया प्यारे दोस्तों। तो अब आपका कह रहा है देखिए कि 60, देखिए किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। कुल जो है जनसंख्या है, या फिर बोल सकते हैं कुल जो जनसंख्या कितनी है, 5 है, 5 यूनिट है। कितनी है, 5 यूनिट है। अब उसमें से 60% लड़के हैं। 60% मतलब 5 का 60% कितना आया, 3। भाई अगर संख्या पूरी 5 है तो उसका 60% 3 क्या है, 3 यूनिट। पूरी क्या है आपका, लड़के हैं। तो 3 यूनिट लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 2 यूनिट। और 2 यूनिट आपका दर्शा कितने बराबर रहा है, देखिए 972 के बराबर। भाई 2 यूनिट जो दिखा रहा है 972 के बराबर। क्या कह रहा है देखिए समझिएगा, किसी विद्यालय में 60% लड़के, तो 60% की फ्रैक्शन आपका 3/5 है। यदि कुल जो जनसंख्या होगी या फिर कुल जो छात्र होंगे 5 होंगे, तो उसमें से 5 का 60% कितना आएगा, 3 क्या होंगे, लड़के होंगे। तो हमको लड़के ही पता करना है। जब 3 लड़के होंगे तो कितनी लड़कियां होंगी, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट दिखा रहा है कितने बराबर, 972। तो 1 यूनिट के कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए 972 में जब आपका, देखिए 972 में आप 2 का भाग देंगे
तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12, 486 आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट 486 के बराबर। तो हमें लड़कों की संख्या कितनी है? 3 यूनिट है। तो क्या करेंगे देखिए, 3 × 486 कर देंगे तो कितना होगा? 6 × 18, 8 × 24, 1 25, 4 × 12, 2 14। कितना आपका आएगा देखिए? 1400 आप लोगों का 58 जो है वो क्या आएगा? आपका लड़कों की संख्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां तक आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जहां भी परसेंटेज पूछी जाती है पूरी चीजें मैं 0 से लेकर के आप लोगों को कवर करा रहा हूं। और यकीन मानना, यदि थोड़ी सी मेहनत कर दिए तो हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे। तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो इस वीडियो में समाप्ति करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर के हम मिलेंगे। धन्यवाद।